तुम मेरी तरफ नहीं आना। अगर तुम फिर से इस तरफ आए, मैं वाकई कूद जाऊंगी। तुम्हें अपनी आंखों को छूने की अनुमति नहीं। तुम यहां खड़े हो सकते हो क्योंकि किसी ने तुम्हारी जगह मर चुका है। तुम इस दुनिया को देख सकते हो क्योंकि तुमने उसकी आंखों का इस्तेमाल किया है। तुम्हें उसकी जगह पर जीना होगा। जीना होगा। तुम ही जुआंग सायन्यान हो और तुम्हें भी बस जुआंग सायन्यान ही होना होगा। तुम्हें उस व्यक्ति की जगह पर जीना होगा जो चला गया है। यान जिंगचेंग, है ना? तुम चाहते हो कि मैं जुआंग सायन्यान की जगह वापस जुआंग परिवार में जाऊं? मुझे कितने समय के लिए जाना है? 1 साल काफी है। मेरी जान जुआंग सायन्यान ने बचाई है। मेरी आंखें भी उसी ने दी हैं। दोहरे गुलाब। अगर सिर्फ एक को जीना है तो मैं उसकी जगह लेना चाहती हूं। तुम्हारे साथ चलूंगी। झुआंग सायन्यान, देश के प्रसिद्ध ज्वेलरी लग्जरी ब्रांड की संस्थापक झुआंग चेंगेन की पोती।
उसकी माँ जुआंग चेंगिन की सबसे प्यारी बड़ी बेटी है जुआंग मैक्स्यूएन। जुआंग एक्साइनिया ने छोटी उम्र से ही जुआंग परिवार के घर में जीवन बिताया। दादा और परिवार की देखभाल के बीच बढ़ी, जो आसानी से जुआंग परिवार की छोटी बेटी के रूप में बड़ी हो सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि उसके 7 साल की उम्र में सर्दियों में जुआंग परिवार में एक बड़ा बदशगुन आया। उसके माता पिता विदेश में शाखा की जांच करने गए थे। अचानक तेज बारिश हुई, कार का दुर्घटना हो गया। पिता का तत्काल मृत्यु हो गई, माँ गायब हो गई। दुर्घटनाकारी भाग गया। दादा ने उसे संकटों से बचाने के लिए मजबूरन फैसला किया, उसे अकेले विदेश भेज दिया। विदेश जाने के बाद जुआंग एक्साइनियान इन सालों तक विदेश में रही, पर उसके दिल में जुआंग परिवार में वापस जाने की इच्छा थी। सिर्फ वापस जाना नहीं, बल्कि अपनी माँ की छोड़ी हुई चीज पाना था, नील समुद्र का तारा। इसलिए उसने अपना नाम छुपाकर मुश्किल से जीवन बिताया। बस 1 महीने पहले नीले सागर की चमकदार तारा को अपनी स्थापना के बाद से सबसे गंभीर बाढ़ संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें मूल रूप से 2 महीने की अवधि के लिए विदेशी ऋण था, जिसके कारण स्थानीय देश की नीति में अचानक बदलाव आया। तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता हुई। उस समय नीले सागर की सभी संपत्तियां कच्चे माल पर गिरवी रखी गई थी। भुगतान के लिए कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए विदेशी बैंक ने जमा कर दिया। नीले सागर की चमकदार तारा पर भारी मात्रा में संपत्ति जुआंग चेंगिन ने इस बात को सुनकर गिरकर गंभीर रूप से बेहोश हो गए। अब जुआंग परिवार और नीले सागर की चमकदार तारा सबसे खतरनाक समय में है। जुआंग छात्री को तुरंत जुआंग परिवार में वापस आना चाहिए। जुआंग परिवार और नीले सागर की चमकदार तारा को स्थिर करने के लिए मां जुआंग मैक्स्यूएन से विरासत में मिले 40% हिस्सेदारी को वापस लेने के लिए, नीले सागर की चमकदार तारा के वास्तविक उत्तराधिकारी बनने के लिए। यह है। ये जुआंग एक्साइनियान के सभी व्यक्तिगत डेटा हैं। उसके परिवार, उसके बचपन के साथी, उसके करीबी लोग और उसके द्वारा घृणित लोग। और 7 साल की उम्र के बाद उसने जिन देशों में रहा है, हर एक स्कूल, हर एक दोस्त जिससे उसने मिला है, तुम्हें सब कुछ याद रखना होगा। बेशक उसकी आदतें भी। वह जो सबसे ज्यादा पसंद करती है, ऐसे भोजन कभी नहीं छूती, सबसे पसंदीदा संगीत और उसके द्वारा निपुण व्यापार प्रकार और विभिन्न भाषाएं। तुम्हें सब कुछ याद रखना होगा। यह कैसे संभव है? मैं इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे याद रख सकता हूँ? आप मुझसे इतने कम समय में उसके जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं तुम्हें कर सकता। करना ही पड़ेगा। जुआंग परिवार और नीले सागर की चमकदार तारा के इस चरम लाभ के स्थानों में तुम पर असंख्य आंखें टिकी रहेंगी। अगर तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो, तुम्हारी पहचान कोई बदशगल आदमी को पता चल जाए, तुम्हारा और मेरा इंतजार होगा। जीवन नहीं, सिर्फ मौत। समझे? समझ गए? फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अपना काम ठीक से करो। ऐसी चीजें मत पूछो जो जानने लायक नहीं है। मेरा तुम ऐसी चीजें लेकर रहे हो। क्या तुम लोगों को सीधे बता देना चाहते हो तुम्हारा नाम जुआंग नहीं है? नहीं, मैं बस मैं फिर से कहता हूं, अब से तुम जुआंग एक्साइनियान हो। जुआंग एक्साइनियान। तुम हो। कुछ
कुछ दिन पहले ऋण संकट के कारण प्रसिद्ध आभूषण लग्जरी समूह ब्लू सी यूनिवर्स आज महत्वपूर्ण पदावंती की घोषणा करता है। ब्लू सी ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज नए अधिकारी की नियुक्ति पर हस्ताक्षर करेगा। जुआंग जियाकई जुआंग CIXUAN की दूसरी बेटी ब्लू सी ग्रुप के उत्तराधिकारी बनने की संभावना है और तीसरी पीढ़ी के CEO बनेंगे। बड़े भाई, मुड़ो ब्लू सी यूनिवर्स की ओर चलो। क्या अभी तक हस्ताक्षर नहीं? क्या आप सभी को मेरे नए CEO पद के लिए कोई आपत्ति है? नए CEO की नियुक्ति ये समूह का बड़ा मामला है। कम से कम मुझे अध्यक्ष से मिलने दो। मेरे नाना अभी बीमार हैं। तुम उनकी चिंता कम करने के बजाय यहां परेशानी मचा रहे हो। सुनो, अभी तो झुआंग परिवार में मेरे अलावा और कोई भी ब्लू सी यूनिवर्स का प्रबंधन नहीं कर सकता, समझे? और झुआंग की पहली बेटी का क्या? फिर से बोलो। मैं तुमसे कहता हूं, अभी झुआंग परिवार में सिर्फ मेरी मां और मैं ही झुआंग के परिवार से हैं। वो झुआंग की पहली बेटी ऐसा कोई नहीं है। और इस नियुक्ति पर हस्ताक्षर करो। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, हस्ताक्षर नहीं किए। अभी मेरे सामने से ब्लू सी यूनिवर्स से निकल जाओ। हस्ताक्षर नहीं कर सकते। दोस्तों, ब्लू सी यूनिवर्स के नए CEO की नियुक्ति। हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तुम कौन हो? यहां कहा है ये जानते हो? श्री झुआंग जियाकई, सबसे पहले आप झुआंग परिवार की तीसरी पीढ़ी के एकमात्र सदस्य नहीं हैं। झुआंग के पूर्व अध्यक्ष की बीमारी के दौरान आप एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है। इसके अलावा ब्लू सी ग्रुप के आंतरिक शेयर गणना के अनुसार पता चला है कि आप ब्लू सी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक नहीं हैं। तो आपके पास शेयरधारकों को मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है कि आपको समूह का CEO नियुक्त किया जाए। तुम मुझे यहां बकवास मत करो। बकवास है या नहीं, इसका आपको अंदाजा है। तुम कौन सा चीज हो? मेरे नीलम क्षितिज पर इतना बदमाशी करने की हिम्मत कैसे की सुरक्षा? इस आदमी को बाहर निकालो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो आप? तुम लोग किसके द्वारा भेजे गए हो? मेरे CEO के पद को खराब करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें बताता हूं। अभी तक झुंग के परिवार में मेरे अलावा किसी को इस पूरे नीलम क्षितिज का नियंत्रण नहीं संभालने का अधिकार है। और वह ये कौन है, क्या तुम जानते हो? ये तो झुंग। पूर्व अध्यक्ष झुंग की पहली बेटी झुंग मेई शुआंग, एकमात्र और जीवित पुत्री झुंग जिन्यान। तो वास्तव में झुंग जी शाओजी और एकमात्र जीवित पुत्री। सुना है कि 10 साल पहले उन्हें पूर्व अध्यक्ष ने देश से बाहर भेज दिया था। आप बहुत सालों तक छुपाए गए थे। बहुत से लोगों को उनका चेहरा नहीं देखा है। पहले नीलम क्षितिज हमेशा उनकी मां के द्वारा स्थापित और संचालित किया गया था। अगर झुंग जी लड़की वास्तव में वापस आ गई है, तो वास्तव में वही सबसे अधिक योग्य है। सब चुप रहो, मैं विश्वास नहीं करता।
झूंग जिन्यान को 17 साल पहले उनके नाना ने देश से बाहर भेज दिया था और वो संपर्क से बाहर थी। वो वापस नहीं आ सकती, असंभव है। तुम्हें कैसे पता कि वह संपर्क से बाहर थी? और तुम कैसे निश्चित हो कि वह वापस नहीं आ सकती? तुम्हारा विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, बस वह यहां खड़ी है। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं है पूरे नीलम क्षितिज को लेने का। घूंगजी। मैं झूंग जिन्यान हूं। इस सीईओ पद के आदेश को मैं स्वीकार नहीं करती। कार चलाकर झूंग के घर जाओ। उस तरफ से संदेश आया है कि गाड़ी बहुत टूट गई है। मुझे लगा कि वो मर गई। तुम्हें लगा? जीवित नहीं देखा, मृत नहीं देखा, तुम्हें ऐसा लगा। अब वो सामने खड़ी है। ये कहां से लाया गया कचरा है? मालिक मुझे माफ कर दो, मैं अभी झूम के घर जाकर इस मामले को साफ कर दूंगा। वापस आओ। क्या तुम्हें लगता है कि ये कहीं है? क्या तुम सोचते हो कि ये वही जगह है जहां तुम समुद्र पार जगहों की तरह और उस पर हाथ डाल सकते हो? पर मालिक, अगर वो जीवित वापस आने का साहस कर सकती है तो उसे झूम के घर में ही रहने दो। जिंदगी से बदतर मौत का स्वाद चखो। नीचे आओ। बड़ी बहन, वापसी पर स्वागत है। धन्यवाद लिन। धन्यवाद गुआंगे अंकल। हालांकि हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। बड़ी बहन, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। ये कौन है? वह है। मैं उसका मंगेतर हूं। मैं और शिन्यान स्पेन में पढ़ाई के दौरान मिले थे। 3 महीने बाद हम इटली पहुंचे। हम लगभग 1 साल से साथ हैं। उसने मुझे बताया कि घर में कुछ मामले हैं, तो मैं उसके साथ वापस आया। बड़ों से मिला, घर के काम निपटाए।
बधाई हो बड़ी बहन, चेयरमैन अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलिए। शिंगचिंग यान शिंगचिंग। छोटी बहन। जुआंग शिन्यान। मौसी। बहुत समय बाद मिले हो, तुम बड़ी हो गई हो। बहुत समय हो गया है। मौसी, आप हाल ही में कैसी हैं? यह कौन है? वह मेरा है। मेरा नाम यान है। यान शिंगचेंग। शिन्यान का मंगेतर है। तुम भी यान हो। अच्छा नाम है। बड़ी बहन, चेयरमैन अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जल्दी अंदर चलते हैं। चेयरमैन। शिन्यान जी वापस आ गई है। मैं वापस आ गई हूँ। दादा। मैं आखिरकार क्या रही हूँ? क्यों वापस आने के लिए मान गई? क्यों जुआंग शिन्यान बन गई? मैं उसकी जगह कैसे ले सकती हूँ? जुआंग परिवार को संभाल सकती हूँ। ब्लू सी ग्रुप की उत्तराधिकारी बन सकती हूँ। मैं यह नहीं कर सकती।
इतने सारे जूते। मैं बस उत्सुक थी, तो बस देख रही थी। जब तुम जुआंगशिन्यान होती हो, ये सब तुम्हारे हैं। मैं हमेशा के लिए जुआंग एक्सायन्यान नहीं रहूंगी, ये भी मेरे नहीं होंगे। मैंने गलती की। स्पष्ट रूप से जुआंग के पूर्व चेयरमैन ने मुझे दिया था सटीक जानकारी। अगर वो जुआंग एक्साइनियान नहीं है तो असली एक्साइनियान कहाँ है? मैंने उसे पूरे 2 हफ्ते तक वहां खोजा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। $2 लाख खरीद लो। तुम हो? कियानलिन फैशन स्टूडियो की सीईओ। टैंगलिन। दोपहर में मुझे 7 कॉल किए थे। इस ज्वेलरी डिजाइन को खरीदने पर जोर दे रहे थे। तुम हो? मेरा स्टूडियो फैशन इंडस्ट्री में सबसे टॉप का स्टाइल स्टूडियो है। तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन बिल्कुल मेल खाती है हमारे स्टूडियो के विचार और स्टाइल से। मैं सिर्फ इस ज्वेलरी डिजाइन को नहीं खरीदूंगी, अगले साल तक तुम्हारी सारी ज्वेलरी डिजाइन मैं ले लूंगी। तो टैम मेरे पूरे साल के लिए कितना वेतन दोगी? क्या करोड़ में खुश होगी? ये कीमत। टैंक शायद सिर्फ इतना ही खरीद पाओगी। लिन, मैं पूरी ईमानदारी से तुमसे पूरे साल के लिए डील करने आई हूं। बड़ी बहन वापस आ गई है। लिन, मैं तुमसे बात कर रही हूं। माफ करना, मुझे जल्दी है, फिर मिलेंगे। लिन, तुम यह वह जगह है जहां वह रहती थी। उसकी जिंदगी। क्या मैं वाकई पूरी तरह से उसकी तरह बन सकती हूँ? क्या वाकई उसकी सारी चीजें वापस ले सकती हूँ? वह क्या है?
सच में वापस आ गई है। वापस आकर मुझे क्यों नहीं बताया? एक कॉल तक नहीं किया। शेन मैनिंग। क्या तुम शेन मैनिंग हो? क्या शेन मैनिंग? ओवरसीज कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी, आर्ट्स डिपार्टमेंट, डिजाइन विभाग, चौथे वर्ष की छात्रा। मैं नहीं हूं, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। नहीं, हम मिल चुके हैं। ओवरसीज कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के नीचे उस दिन दोपहर को। मैं सच में वो नहीं हूं, तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। गलती हो ही नहीं सकती। अगर मैंने सच में गलती की है, तुम शेन मैनिंग नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूं। मैं जुआंग जिनयान हूं। जिनयान। हाँ, मैं जुआंग जिनयान हूं। दादाजी की हालत गंभीर है। गुआंगी अंकल ने मुझे फोन किया। मैं कल रात ही वापस आया हूं। गुआंगी अंकल ने तुम्हें नहीं बताया? मैं लिन मू फान हूं छोटेपन में। तुम मुझे जियो लिन भैया कहकर बुलाती थी। जियो जियो लिन भैया। छोटेपन में तुम अक्सर मेरे साथ पेपर प्लेन बनाती थी, मेरे साथ पतंग उड़ाती थी। मैं बस कुछ सालों के लिए बाहर गया था, तुम भूल गई। जियो लिन भैया, मुझे जाना होगा, कुछ काम है। रुको। एक महीने पहले पिताजी और जुआंग के चेयरमैन मुझे विदेश जिनयान को लाने भेजा। कुछ खास वजहों से मैं जिनयान से मिल ही नहीं पाया, लेकिन जाने से पहले मैंने जिनयान को कई फोन किए। अगर तुम सच में जुआंग जिनयान हो, तो तुम्हारे फोन में मेरा नंबर होना चाहिए। यह नंबर उसने बहुत पहले बदल दिया था। तो फिर तुम कौन हो? उसका मंगेतर। यान उपनाम, जिनयान का मंगेतर।
क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया जैसे ही तुम जुआंग परिवार में आए तुम्हें अपनी पूरी पहचान छोड़नी होगी। अगर तुम असली जुआंग जिनयान नहीं बनोगे, जो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं वे तुम्हें पढ़ लेंगे। मरना चाहते हो या फिर यह भी नहीं जानना चाहते कि मरोगे कैसे? नहीं, अभी अचानक उसने मेरा नाम लिया। मैं जुआंग परिवार में तुम्हें गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी एक छोटी सी गलती, इसके लिए लाखों सावधानियां बरत कर पूरा करना होगा। अगर तुम अपनी लाश इकट्ठा करने के दिनों में नहीं रहना चाहते तो मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। यहां आकर तुम्हें सिर्फ जुआंगेक्सायान्यान होना होगा और तुम्हें जुआंगेक्सायान्यान ही होना होगा। मुझे जवाब दो। सुना। यान जिंगचेंग। और तुम कौन हो? क्या तुम वाकई जुआंगेक्सायान्यान के अरसीब दल हो? तुमने मुझे वापस लाकर जुआंगेक्सायान्यान बनने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम क्या कह रहे हो? दरअसल तुम दूसरों की तरह ही होना। तुमने मुझे जुआंगेक्सायान्यान की आंखें दिलवाई और मुझे उस बनने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें तो जुआंग परिवार का सब कुछ चाहिए। जब मैं वास्तविक जुआंगेक्सायान्यान बन जाऊंगी और लैन है की एकमात्र वारिस बनूंगी, फिर तुम्हारे साथ शादी करूंगी, तब जुआंग परिवार और लैन है का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? अगर मुझे लाने चाहिए था तो क्या मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती? तुम्हें पता करने का कोई हक नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तुम सिर्फ अपने जुआंगेक्सायान्यान होने का ध्यान रखो। अगर ऐसा फिर हुआ, मैं वाकई तुम्हें फिर नहीं बचाऊंगा। मैं अंत में स्नातक हुआ घर आ गया, लेकिन मैनमैन अभी तक वापस नहीं आई होगी। एक भी संदेश नहीं भेजा। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, तुम्हारी बदशुक्री देखता हूं जब तुम वापस आओगी। मेना मम्मी, तुम्हें याद करके मेरा दिल टूट गया। थोड़ा धीरे। ग्वालीचेंग यहाँ। हाय 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 हा। क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? और तुम्हारी मैमिन बहन को याद किया उसने तो सबसे बेवफा। तुम्हारे 4 साल के बाहर पढ़ाई के बाद तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुम मैनिंग का नाम अभी नहीं ले सकती? और शेन चाचा को दुखी मत करो। अरे मम्मी, क्या शेन चाचा को मिला? ये बच्चा बड़ों के काम में मत उलझो। मम्मी, इतने समय बाद भी नहीं मिला। आपकी ये पीछा करने की तकनीक बहुत खराब है, वरना मैं आपकी मदद करूं। आप क्या कर रहे हो? शेन चाचा, क्या है आप? आप पहले अपना काम मुझे ठीक से समझाएं। बस हर दिन एक नोटबुक लेकर चित्र बनाते रहना छोड़ दें। क्या मंगा लेखक भोजन के लिए काम कर सकता है? मंगा लेखक क्यों भोजन के लिए नहीं काम कर सकता? और आप कैसे जानते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी कल?
मुझे एक कंपनी से नियुक्ति पत्र मिला है। मैना को नौकरी मिल गई है। हाशेन चाचा, मैंने ऑनलाइन एक बड़े ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियो का इंटरव्यू दिया है। बॉस बहुत अच्छे हैं। सुना है कि उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्डन अवार्ड्स जीते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ कुछ साल रह सकूं तो शायद मैं बाहर आऊं और एक छोटा सा ज्वेलरी डिजाइनर बन जाऊं। अरे तुम पहले अपनी इंटर्नशिप को पास कर लो, फिर कहना मम्मी। मैना, अगर मार्निंग तुम्हारी तरह सुनने वाली होती तो अच्छा होता। जल्दी वापस आओ और सही तरीके से काम करो। मुझे इतना चिंता नहीं करना पड़ता। आप चिंता मत करिए। जब वह अपने शोध कार्य समाप्त करके वापस आएगी, तुरंत घर आकर आपके साथ रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। वैसे मैनमैन ने मुझे अपना स्नातक कार्य आपको दिखाने के लिए भेजा है। देखो कितना अच्छा और कितना शानदार बनाया है। तुम कहाँ जा रहे हो? फिर से मेरे लिए नहीं पूछने वाला सवाल है ना? तुम्हें बस याद रखना है, तुम्हारा झांग परिवार में लौटने का उद्देश्य। मैं जो करना चाहिए वह सही ढंग से करूंगा। आप बाहर जा रहे हैं। कोई आदमी। चेयरमैन की स्थिति अचानक बिगड़ गई है। जल्दी से चेयरमैन को अस्पताल ले जाओ। चेन डॉक्टर, चेयरमैन की क्या स्थिति है? चेयरमैन की पैथोलॉजी रिपोर्ट सभी ने देख लिया होगा। पुराने चेयरमैन ने हमेशा कंजर्वेटिव उपचार का समर्थन किया। अब उनका गुर्दे का गंभीर रूप से कमजोर होना पक्का हो गया है। इसलिए अब से चेयरमैन को अस्पताल में ही रहना होगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार पुराने चेयरमैन को अस्पताल में रहकर पूर्ण तंत्र उपचार करवाना होगा। अब स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है। मुख्य चिकित्सक के रूप में मैं आपसे एक आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। बोलो। मैं आशा करता हूं कि सभी जुआंग परिवार के सदस्य अस्पताल में रहें। एक रक्त नमूना छोड़े ताकि पुराने अध्यक्ष के लिए रिश्तेदारों के बीच गुर्दे प्रत्यारोपण मिलान किया जा सके। अगर रिश्तेदारों के बीच सही मिलान मिलता है तो हम अनिश्चित स्थिति में भी तुरंत पुराने अध्यक्ष के लिए रिश्तेदारों के बीच गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी कर सकते हैं। प्रत्यारोपण? तो आपका मतलब है कि जो कोई भी जुआंग पुराने अध्यक्ष से सीधे रिश्तेदारी वाले सभी लोगों को मिलान करने की जरूरत है। हाँ, निकटतम रक्त संबंधियों के बीच मिलान अजनबी दाताओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी जुआंग परिवार के सदस्य पहले से ही अस्पताल में आकर रक्त नमूना दें। ठीक है, तैयारी करो।
बड़े भाई, कैसे हैं? बहुत समय बीत चुका है केवल एक वाहन नंबर से। उस समय की गाड़ी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इस बार वापस आने के बाद पूरी तरह से सुलझाया। मेरे और युवन शुआई ने एक और खोज की है कुछ महीने पहले। एक्साइनियान छोटी बहन की कार दुर्घटना। मुझे लगता है कि उन्हें जिसने अपहरण किया और टक्कर मारी, शायद वही लोग नहीं है। हमने ये पता लगाया कि ये ट्रक कहां से आया और आखिरी बार जहां इसे तोड़ा गया। पर्याप्त सबूत है कि वाहन मालिक और मैनिंग छोटी बहन को ले जाने वाले काले कपड़े पहने आदमी एक नहीं है। ये भी साबित होता है कि उन पर हमला करने वाले एक से अधिक थे। ऐसे समय में फोन क्यों नहीं उठाते? अगर फिर से हो, मैं पक्का फिर कभी नहीं बचाऊंगा। अगर मेरा वास्तव में रक्त नमूना लिया जाए तो मेरा और एक्सायनियान का रक्त समूह और डीएनए ऐसी छोटी सी बात पर इस आदमी को ढूंढने के लिए इतनी जल्दी? क्या अब इस आदमी के बिना तुम खाना खाना भूल गई हो, बात करना भूल गई हो? छोटी बचपन में झुआंग एक्साइनियान इतनी कमजोर नहीं थी। मुझे याद है उस समय तुम मेरे साथ झगड़ती थी और झगड़े में उलझती थी। सिर पर चोट लगी और खून बह रहा था, लेकिन आंखें भी नहीं झपकाई। अब आदमी छोड़ने पर तो भी एक शब्द नहीं कह सकते। क्या तुम झुआंग एक्साइनियान हो? क्या तुम सचमुच झुआंग एक्साइनियान हो? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा फोन वापस दो। मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। मुझे अपनी महारानी की ढिठाई मत दिखाओ। तुम्हारा पूरा परिवार मर गया है, बस एक छोटी सी लड़की बची है। ऐसा मत सोचो कि तुमने कुछ अजनबी आदमियों को लाकर पूरे लाना इंटरस्टेलर को छीनने की साजिश की है। सपने मत देखो, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझदारी से रहो। अगर तुम्हारा झुआंग परिवार से कोई रिश्ता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो मैं तुम्हें जरूर नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे साथ रहने वाले सभी लोग। चलो पहले मेरा ले लो। और देखो कौन वास्तव में दादा के लिए सब कुछ दे सकता है और कौन लैना इंटरस्टेलर का असली उत्तराधिकारी होने का हकदार है। चलो। कृपया अपनी आस्तीनें ऊपर कर लो।
रुको। मुझे डर। मुझे सुई से थोड़ा डर लगता है। जुआंग जी, यह दर्द नहीं होगा। जुआंग परिवार का अब क्या हाल है? शायद कोई बात नहीं है, पहले कुछ गाड़ियां निकल गई। शिनमैनिंग कहाँ है? उसका स्थान खोलो। बड़े भाई, वो झुआंग परिवार के लोगों के साथ बाहर चली गई। उसने तुम्हें 10 से ज्यादा बार फोन किया। वह अभी मुझे संदेश भेजा, पुराने अध्यक्ष की स्थिति खराब हो गई है। सभी लोग हेंगशिंग अस्पताल गए हैं। अध्यक्ष की स्थिति गुर्दे की विफलता है। लेकिन अगर हेंगशिंग अस्पताल जाते हैं, हेंगशिंग अस्पताल अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रसिद्ध है, डीएनए के परीक्षण के लिए और भी प्रसिद्ध है। फैंगक्साई एनजी ने हमारे सिस्टम को काटा। हेंगशिंग अस्पताल की वीआईपी बेड सबसे बड़ी वहीं। बड़े भाई, वे मिस का ब्लड सैंपल ले रहे हैं। फैंगक्साई एनजी शिनमैनिंग के स्थान पर युएन चुआई के साथ चलो। ठीक है। उसका बचपन से ही शरीर कमजोर है। इतना खून मत लो। इतने सालों बाद भी तुम्हारा एक्सायोलिन भाई ही सबसे ज्यादा प्यार करता है ना? माफ करना एक्सायन्यान, थोड़ा खून चढ़ा है। मैं उसे बाहर ले जाकर आराम कराता हूं। जिंगचेंग, बोलो मत। क्या करूं? अभी मेरा खून लिया गया है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप। डरो मत, लेकिन मेरा खून। सब मेरे ऊपर है। हटो हटो। खून का नमूना। ये क्या हुआ? मेरी आस्तीन ऊपर करो। जल्दी करो, मेरी आस्तीन ऊपर करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा खून और मेरा खून मिलाओ। इस खून के नमूने को बेकार कर दो।
तुम्हारे खून का इस्तेमाल करो। नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि वे सीधे तुम्हारा डीएनए जांचें? क्या हो रहा है? पी लो। हॉस्पिटल ठीक है ना? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? या फिर युआनशी और फेंगशियांग की क्षमता पर? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मैं सच में बहुत डर गया हूं। आज ये खून लिया गया। अगली बार क्या होगा? हम जांच के नतीजों पर काम करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। वे तुम्हारा डीएनए मैच नहीं कर पाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ब्लूसी और जुआंग परिवार आखिर कैसी जगह है। जैसा कि अभी हुआ वो पहली बार नहीं होगा और आखिरी बार भी नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है अगली बार भी होगा? ब्लूसी और जुआंग परिवार के असली मालिक बनने से पहले वे बार बार तुम्हारी पोल खोलेंगे। इसलिए तुम अपने मनोभाव को संभालो। पहले की सारी बातें भूल जाओ। जल्दी से जुआंग शिन्यान बन जाओ और ब्लूसी और जुआंग परिवार के असली मालिक बन जाओ। अगर मैं नहीं कर पाया तो? अगर मैं जुआंग शिन्यान नहीं बन पाया तो? अगर मैं जुआंग परिवार और ब्लू सी का मालिक नहीं बन पाया तो? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं और जुआंग शिन्यान एक जैसे चेहरे वाले हैं, लेकिन मैं जुआंग शिन्यान नहीं हूं। मैं बस एक साधारण लड़की हूं। मैं सिर्फ एक साधारण परिवार से हूं। मैं और मेरे पापा साधारण तरीके से जी रहे हैं। मैं कैसे जुआंग जिया और ब्लू ओशन ग्रुप का मालिक बन सकता हूं? यान सिंह चेंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो। मैं सच में डर गया हूं। मैं ये नहीं कर सकता।
मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या तुम जानते हो ये क्या जगह है? क्या तुम जानते हो हम यहाँ तक आ चुके हैं? अब तुम कह रहे हो छोड़ दो। क्या तुम जानते हो अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। मैं सच में ये नहीं कर सकता। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बहुत डर गया हूं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं न सिर्फ जुआंगिक सायन्यान नहीं बन पाऊंगा, मैं सबको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं सच में चुकाऊंगा। मैं एक्सायन्यान की आंखों का कर्जदार हूं। मैं उसकी आंखों का कर्जदार हूं। तुम वापस ले लो। तुम मुझे बताओ कैसे वापस लेना है? क्या तुमने उसे मरने के बाद जीवित किया? या अब तुम उसकी जगह मरोगे? अपना पासपोर्ट ले लो और कल सुबह 8 कॉलेज वापस चले जाओ। जैसे ही तुम यहां से जाओगे, तुम अब जुआंगिक सायन्यान नहीं रहोगे। जुआंगजिया और ब्लू ओशन का सब तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, चाहे ब्लू ओशन में कुछ भी हो जाए। वापस मत आना, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हें निपटाऊंगा। सुना है? हाँ, सुना है।